हमने ये बोला ये जो होते हैं जिसका जिसका साइज़ बढ़ता जाए, साइज़ उनका बढ़ेगा जिसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और साइज़ उसका कम होगा जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से साइज़ छोटा क्यों होता है? छोटा इस वजह से होता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से साइज़ छोटा हो जाता है। इस वजह से लोदरमेयर ने जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन थे तो उसे जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन थे उसे ऊपर ऊपर रखा, क्योंकि उसका वो साइज़ ज़्यादा, जिस तरह ये लिथियम है इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम एक, सीजियम एक, जिसका में कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज़ बड़ा होगा, इस वजह से एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा। हमने बोला जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये नीचे है। ब्रोमीन में भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये नीचे है। साइज़ छोटा होता है, साइज़ छोटा, एटॉमिक वॉल्यूम छोटा। तो उसने यही बोला कि एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे सेम स्पेस। लाइक क्या बात हुई? हमने ये बोला अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ऊपर होंगे, ग्राफ की टॉप वाली पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो साइज़ बड़ा होता है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो साइज़ छोटा, तो नीचे वाली जगह पे जिसका साइज़ छोटा होगा वो ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? यही बात फिर दी हुई है ऑन द टॉप ऑफ ग्राफ। जिसके 1A मेटल होते हैं ग्रुप 1A के, उनका साइज़ छोटा होता है, वो ऊपर होते हैं, और जो ग्रुप 7A के एलिमेंट होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक, पास पेपर में जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया 2019 में ही आया है कि डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्राइड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट लिखनी है, और ये स्टेटमेंट एक नंबर की आती है। तो मीन्स ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 2 मार्क्स का। तो सब बताओ डॉबरिनर लॉ की क्या स्टेटमेंट है? डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्राइड की स्टेटमेंट यही है, द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की यही स्टेटमेंट है। हमने क्या पढ़ी है? न्यूलैंड ने क्या बताया था कि एवरी 8 एलिमेंट शोज अ सिमिलर प्रॉपर्टी एज टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक, ये बस आपको लिखना था और आपके 2 नंबर सॉलिड पक्के थे। ठीक, इजी है। क्या मैंने आज आपको पढ़ाया? ठीक, थोड़ा सा रिवाइज दे देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? समझाया है। द पीरियोडिसिटी मीन तरतीब देना, द रेगुलर चेंज इन पीरियोडिक ट्रेंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन। ठीक, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन जो चेंजेस आए उससे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। उसके बाद आया एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को सबसे पहले किसने क्लासीफाई किया? अल राज़ी ने क्या क्लासीफाई किया? अल राज़ी ने ये क्लासीफाई किया एलिमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एक मर्दाना एक जनाना। मर्दाना मेटल्स, जनाना नॉन मेटल्स। उसके बाद आया एक डॉबरिनर ने ये कहा जो मिडल वाला एलिमेंट होता है, 3 का सेट लो, 3 के सेट में जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा अरिथमेटिक मीन होगा 2 अलग ऊपर और नीचे वाले मेटल का अरिथमेटिक मास होगा। ठीक, 3 का सेट लिया, दरमियान वाले का मास निकालने का तरीका क्या है? ऊपर और नीचे वाले का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। न्यूलैंड आया, फिर न्यूलैंड ने अच्छा दिया था, बस इसका ये डिफेक्ट आया, तब तक नोबेल गैसेस नहीं बनी थी जिसकी वजह से वो किया। उसने सही बात कही थी कि जो 8वां एलिमेंट होता है वो सेम प्रॉपर्टी करता है जो पहले की हो। ठीक, 8 रूल का मतलब ये होता है कि 8 की बात होगी, ऑक्टेव का मतलब 8 की। उसके बाद आता है लोदरमेयर ने फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया? जिसका कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके आउटर मोशन में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज कम तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका जो होगी ऑक्यूपाई करेगा कर्व्ड स्पेस में, टॉप पे होगा। जिस तरह ये टॉप है, टॉप पे क्या होंगे? ग्रुप 1A, एक इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है तो साइज़ छोटा, जब साइज़ छोटा तो वो कहाँ पे करेंगे? नीचे, यानी कि हैलोजेंस नीचे होंगे, अल्कली मेटल्स ऊपर होंगे। यहाँ तक क्लियर? याद हो गया साथ साथ? थैंक्स अ लॉट।